यहीं रुके, आप अंदर नहीं जा सकते, हरगिज नहीं। मेरे अम्मी बाबा देखना भी नहीं चाहते हैं आपको। जरा तुम आओगे मेरे साथ? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या तरीका है तुम्हारा? अच्छा होगा बाहर चले जाओ। अपने भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आपको अपने अम्मी बाबा को परेशान करने नहीं दूंगी। ये आदमी यहाँ क्यों आया है? दोबारा बाबा को हार्ट अटैक देने। मैं अपने भाई से जरूर मिलूंगा। आप उनसे नहीं मिल सकते। क्या तुम बताओगी मुझे? अब देखो दरिया, तुम मुझे रोकोगी? हाँ, मैं रोक रही हूँ आपको। क्यों, मसला है? तुमसे ये मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी। मेरे बाबा की क्या हालत है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दूर रहें उनसे प्लीज। तुम लोग मेरे दुश्मन क्यों हो गए हो? मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है अच्छी तरह जानते हैं हम लोग। ये बात तुम अपनी बहन से पूछ सकती हो। इसने मुझसे कहा था कि ये मेरे शेयर्स खरीदना चाहती है। इसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा बाद में देख लेंगे। क्या अब ये मेरा कसूर है? बिला वजह खुद को मत थकाएं, ये लोग सब जानते हैं। अरे उमर, ये तो बिल्कुल बेअक्ल है। तुम तो कुछ बोलो कम से कम। देखो, या तो शराफत से बाहर चलो या मैं घसीटता हुआ ले जाऊंगा तुम्हें। अपने भाई से मिलकर ही जाऊंगा मैं। आप नहीं मिल सकते, समझ में नहीं आ रहा क्या? आप चले जाएं यहाँ से। क्या तुम सब एक गैंग बन गए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, गैंग बन गए हैं। ओह, तो तुम लोग भी हो? तौबा तौबा। तुम लोग मुझे खुद बताओ, क्या तुम लोगों को ये जेब देता है? कहा भी है शराफत से चलो बाहर, बात मत बढ़ाओ। उमर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम लोग मुझे मेरे भाई से क्यों नहीं मिलने दे रहे? मैं बस उससे मिलकर चला जाऊंगा। ताजियत करने आया हूं मैं बस। मैं कुछ कहना चाहता हूं उनसे। अभी ये कहने का वक्त नहीं है। जब वो ठीक होकर घर चले जाएंगे तो जो कहना है कह सकते हो उनसे जाकर। क्या तुम भी मुझे गलत समझते हो उमर? मुझे बताओ कि तुम मेरे दुश्मन क्यों हो गए हो? ऐसा क्यों है, जरा तुम सोचो। अल्लाह अल्लाह, तुर्कान को मैंने ऑफर दिया और उसने कबूल कर ली। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने ये थोड़ी कहा था उससे कि अपना सारा सोना बेच दे। उसे जो बेहतर लगा उसने वो किया, और उसने एक हिस्सा ला कर दिया और बाकी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगी। अगर मुझे पता होता कि वो इस कदर मुसीबत में फंस जाएगी तो मैं कसम खाकर कहता हूँ उससे कभी पैसे नहीं लेता। अब से तुम उन लोगों से दूर रहोगे, वो लोग भी सुकून से रहेंगे और तुम्हें भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मगर अब देखो प्यारे दामाद, तुर्कान ने मुझसे एक मुआहदा किया है और उसी मुआहदे के हिसाब से मैंने अपने सारे कामों को तरतीब दिया है। मगर एक बात समझ नहीं आई, तुर्कान ने जो शेयर्स लिए हैं क्या तुम्हारे लिए? लगता है तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। तुर्कान से और उसके खानदान से दूर रहो। अगर तुम्हें वाकई अपने भाई की इतनी ही फिक्र है तो सुकून का सांस लेने दो उन्हें, वो ठीक हो जाए, फिर जो बात करनी है कर सकते हो उनसे जाकर। समझ गए? ठीक है, लेकिन मेरा भाई ठीक तो है ना? ठीक है। ओह, अच्छी बात है। मैं इस मसले के बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहती थी सादिक। मैंने तो तुर्कान से भी बात नहीं की थी, लेकिन जब नुज़हत आई तो। अल्लाह का शुक्र है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। हमने क्या तय किया था, हम एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। काश तुमने ना सुना होता तो आज ये सब ना हुआ होता। देखो अब मैं ठीक हो गया हूं। अल्लाह हम दोनों को साथ रखना चाहता था, इसलिए कि तुम इन तमाम मसाइल से अकेले कैसे लड़ोगे। इंशाअल्लाह अब हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। नसरीन, चलो अब उदास मत हो, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, नहीं हो रही उदास, तुम बस परेशान मत होना। तुर्कान कैसी है? ठीक है, बाहर है। चलो ठीक है, उसे बुला कर लाओ, उससे बात करते हैं। ठीक है, बुलाती हूँ।
तुर्कान बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मी, हम भी आते हैं, बस थोड़ी सी बात करेंगे। तुम्हारे बाबा आपस से बात कर लें, फिर तुम लोग भी मिल लेना उनसे। अम्मी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे। घर जाते ही इसका हिसाब लेंगी जरूर हमसे। लगता है वो गुस्से में है। उन्होंने हमें नीचे इंतजार करने को कहा। अब मुझे क्या तुम्हारे कहने पे अमल करना चाहिए? सरदार, तुम क्यों हर बात पे लड़ना शुरू हो जाते हो? हॉस्पिटल में हो तुम लोग, आहिस्ता बात करो। तुम क्यों हंस रही हो? दरिया, यहाँ की नर्सेस कैसे करती हैं दिखाओ जरा। मेरी प्यारी बेटी तुर्कान, तुम जानती हो ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ बाबा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। तुर्कान मेरी जान, मैं जानता हूं कि इस मसले की वजह से तुम्हारे और उमर के दरमियान नाइत्तफाकी हो गई है। मैंने उमर से बात की थी बाबा, उन्हें बहुत अफसोस है, आपसे बहुत शर्मिंदा है। काश कि मुझे मालूम होता ये कह रहे थे, काश बता देती मैं। हाय उमर, उमर, उमर। तुर्कान, उमर बहुत अच्छा लड़का है। हमें उसकी माँ की वजह से उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी अम्मी ने क्या किया है। वो भी नहीं चाहते थे कि आप ऐसे परेशान हो बाबा, लेकिन गलती मेरी है। ना आपको ना उमर को इस बारे में बताया। माफ कर दे मुझे। परेशान मत हो बेटा, जो होना था हो चुका। फिक्र मत करो, हम रोशन साहिबा से मिलकर इस मसले का जरूर कोई हल तलाश कर लेंगे। बेटी, तुम किसी भी चीज के लिए अपने आप को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहराओगी, ठीक है? ठीक है? ठीक है बाबा।